बहुत ज़रूरी इस्लाम जो चीज़ें इस्लाम में बहुत ज़रूरी भी हैं। तो दूसरी चीज़ है नमाज, सलाह, प्रेयर्स। तो जब तक इंसान नमाज नहीं पढ़ता तब तक वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। तो नमाज पढ़ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नमाज के अलावा तो इंसान कुछ नहीं है। और हाँ, नमाज में इंसान की बहुत ज़्यादा भलाई भी है। नमाज इंसान पढ़ता है, सब कुछ अच्छा होता है उसके साथ, उसके सारे काम अच्छे होने लगते हैं, उसकी लाइफ अच्छी होने लगती है, और उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। वो इंसान अच्छा हो जाता है, वो बुराई से दूर भागता है खुद ब खुद अल्लाह पाक की तरफ से। नमाज की बरकतें, तो इंसान अच्छी तरफ चला जाता है, इंसान अच्छा सोचने लगता है, इंसान के साथ अच्छा होता है। और इंसान के साथ सब कुछ अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि देखो, अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि नमाज पढ़ो, मैं बाकी सब अल्लाह पाक पर छोड़ दो, ठीक है। तो हमारा काम है नमाज पढ़ना। हम नमाज अल्लाह पाक के लिए नहीं पढ़ते, अपने लिए पढ़ते हैं। तो हमारा काम है नमाज पढ़ना, तो हम नमाज पढ़ते हैं और इसमें हमारी ही भलाई है। और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहले दुनिया के बाद सबसे पहले सवाल भी नमाज का ही होगा। तो नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और नमाज के बगैर तो दिन भी नहीं गुजर सकता, और नमाज के बगैर तो दिन होता भी नहीं है। क्योंकि नमाज की जो तरतीब है, जैसे फजर की नमाज सुबह उठने के लिए, ज़ोहर की नमाज काम छोड़कर काम के दरमियान में जाना, असर की नमाज काम को ख़त्म करके घर आना, मगरिब की नमाज घर आकर पढ़ना, उसके बाद मगरिब के बाद खाना खाना, फिर इशा की नमाज़ पढ़ना और फिर सो जाना। ये एक स्केड्यूल बना दी अल्लाह पाक ने हमारे लिए। और इसमें सब चीज़ें यही हैं कि हमें इन चीज़ों को देखना भी चाहिए और इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए कि ऐसा क्यों है। अल्लाह पाक की इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम ये नहीं देखेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों की बरकतें और इन चीज़ों की रहमतें, अपनी रहमतें इन चीज़ों से हासिल करने का मौका दें और तौफीक दें, आमीन। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा पिलर है वो है ज़कात देना। ज़कात, देखें, दुनिया में हम आए हैं, हमें माल भी कमाना है, क्योंकि जब तक हम माल नहीं कमाएंगे तो फिर हमारा कैसे गुजारा होगा। तो ये भी एक ज़रूरी अमल है, और हमारे माल पाक और हलाल होना चाहिए। हलाल माल में से हमें ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो साहिब हैसियत होते हैं उनको ज़कात देना उनके लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि ये एक ज़रूरी अमल है। और ये बहुत ज़रूरी अमल इसलिए भी है क्योंकि ज़कात देने से इंसान की वर्थ बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। और अगर ये चीज़ें ज़रूरी ना होती तो अल्लाह पाक क्यों हमें कहते हैं, क्योंकि इसमें तो बरकत ही है, इसमें क्या नुकसान है हमारा। तो ये हमारा फ़ायदा ही है, इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए। ज़कात नहीं देंगे तो कैसे हमारा कुछ होगा। और मतलब हम अगर ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो फिर हमारा कैसे गुजारा होगा। तो आज इसे ज़कात देने की रुजू करें, ज़कात दें और अच्छे से कुछ करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फास्टिंग, मतलब रोज़ा रखना। तो रोज़ा, देखें, जब मैं छोटा सा था जब से रोज़ा रख रहा हूँ, और आज तक रोज़े की जो अहमियत है वो मुझे पता है। रोज़े से इंसान की सेहत इतनी अच्छी हो जाती है, रोज़ा रखने के बाद जो फ़ील आती है, वो जो इंसान महसूस करता है वो कभी और महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि रोज़े की जो अहमियत है वो और किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती है। तो रोज़ा बहुत ज़रूरी अमल है, और रोज़े के बगैर इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। तो रोज़ा अगर हम रखते हैं और रोज़े के साथ हम इन चीज़ों को भी देखें कि लाइफ में रोज़ा कितना ज़रूरी है। रोज़े से हमारी सेहत अच्छी होती है, रोज़े से हमारी और भी इतनी चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं, इंसान सेहतमंद होता है, और इंसान बरकतें हासिल करता है,
इंसान, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए कर रहा है। तो ये हमारे 4 पिलर्स जो बहुत ज़रूरी थे, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। फिर लाइफ में आ जाता है, देखिए, एक होता है सैर करना। अब रोज़ एक काम करना, रोज़ वही करना, रोज़ वही करना, तो इंसान थक जाता है। फिर अल्लाह पाक ने हमें सैर का भी मौका दिया। अल्लाह पाक ने हमें सैर करने का भी मौका दिया, जिसमें हमें अल्लाह पाक ने कहा है कि हम हज करें, जो कि इस्लाम का 5th पिलर भी है। और जैसे अल्लाह पाक ने हमें 5th पिलर दिया, वैसे ही ये जो पिलर है ये हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे बाकी सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह पाक की तरफ से ही दिया गया है। और लाइफ में अगर हम ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं तो अगर लाइफ में हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो 5 पिलर जो हैं इस्लाम के, वो बहुत ज़रूरी हैं और मेन है, इनके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता लाइफ में। तो नंबर वन कलमा, यानी फेथ, तस्लीम करना, इस्लाम को मानना। नंबर 2 नमाज पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है ज़कात देना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रोज़ा रखना। नंबर 5 हज करना। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमारे पास 5 पिलर्स तैयार होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ही बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इनको तस्लीम करो और अल्लाह पाक की राह में इन चीज़ों के, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का मामूल बनाओ, खर्च करो और लाइफ को मज़ीद अच्छा करो। और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हासिल। तो लाइफ को अच्छा करो, मज़ीद अच्छा करो। इन चीज़ों से हमारी लाइफ अच्छी ही होती है, बुरी नहीं होगी कभी भी। तो बस यही बात है कि अगर हम अपनी लाइफ को अच्छा कर लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम सब कुछ अच्छा करें, अच्छा देखें, अच्छा सीखें इस्लाम के बारे में। और और ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ाएं, आगे बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने ख़ानदान वालों को बताएं, और सब कुछ अच्छा हो आप लोगों के साथ, सब कुछ ठीक करें आप लोग अपने साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। इस्लाम के बगैर तो इंसान ही मुकम्मल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप अगर करना शुरू करेंगे आज से तो आपकी लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन होती रहेगी। आपकी लाइफ में मज़ीद बरकतें हासिल होंगी, आपकी लाइफ मज़ीद बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो उनसे आप सीखना और उसको मज़ीद इम्प्रूव करना। अल्लाह पाक आप सब लोगों को तौफीक दें सब चीज़ें सीखने की। तो इन चीज़ों के अलावा मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लाम की बातें हैं इनको सीखिएगा, इन चीज़ों पर अमल कीजिएगा और इन चीज़ों को सीखिएगा, इन पर अमल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में इन पर अमल करें, इनको आगे बढ़ाएं। और अगर आप इनको नहीं बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हमारा ही काम है इनको इन चीज़ों को आगे बढ़ाना और लाइफ में इन चीज़ों से सीखना। इन चीज़ों से लाइफ में बरकतें आती हैं, खुशियाँ आती हैं, रहमतें आती हैं और भी काफ़ी चीज़ें। इंसान जो सीखता है इस्लाम की बातें सीखने से, सिखाने से, फैलाने से, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है ये। तो
हम अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज से शुरू करें लाइफ में इन चीज़ों के बारे में सीखना, सिखाना, इस्लाम को फैलाना और लाइफ को अच्छा करें और मज़ीद खुशियाँ बांटें, हासिल करें, सब कुछ करें, ठीक है, लेकिन इस्लाम को बढ़ाएं। और हमें चाहिए कि हम इस्लाम को देखें, सीखें और आगे भी बढ़ाएं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बस अपनी ड्यूटी ना समझें। हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम को बढ़ाएं, सीखें और इसको मज़ीद और लोगों तक भी लेकर जाएं। तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ नहीं बताती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ बता भी देती हैं। तो जो सब कुछ बता देती हैं उनसे हमें सीखना है, उनसे और हमें इन चीज़ों से और सिखाना भी है आगे। और जो नहीं बताती हैं उनको हमने अवॉइड करना है, उनसे और चीज़ें सीखना भी नहीं है, उनको हमने और सिखाना भी नहीं है। तो इन चीज़ों से सीखें और सिखाएं, लाइफ में इन चीज़ों से सीखें और आगे सिखाएं भी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में इन चीज़ों से सीखें और सिखाएं। और हमारे लिए यही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हम इस्लाम के सर्कल में पैदा हुए हैं। हम इस्लाम पैदाइशी इस्लाम वाले हैं। तो ये हमारे लिए पहले से ही बहुत एजाज़ की बात है। तो इन चीज़ों को हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए और आगे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन तक बात लेकर जानी चाहिए ताकि वो भी सीखें और आगे सिखाएं। सो गाइज, आज का टॉपिक ये हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया। तो बस ये ज़रूरी था, इसके बगैर तो मामला नहीं बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी था, लाइफ में करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे लाइफ में, हमारे पास मकसद ही क्या है लाइफ में आगे। और तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, और इन चीज़ों को और भी ज़्यादा देखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, और एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। थक गया हूँ। आज का हमारा टॉपिक बस यही था कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, इनको हमें सीखना चाहिए और आगे सिखाना भी चाहिए, और आगे और बढ़ाकर बताना भी चाहिए, और आगे से आगे इसको इस्लाम को मज़ीद बढ़ाना भी चाहिए और सब कुछ करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लगे रहें और कामयाब बने। ओके।